व्यूअर्स, बात करेंगे आज पाकिस्तान T20 कप के सिलसिले में दो मैचेस खेले गए। पहला मैच केपी के और नॉर्थ के दरमियान खेला गया। नॉर्दर्न की टीम जो इस टूर्नामेंट में टॉप पे है और केपी के दूसरे नंबर पर है। इस मैच के ज़्यादा टूर्नामेंट पर इफ़ेक्ट नहीं होने थे क्योंकि दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, सेमीफाइनल राउंड के लिए, और उम्मीद की जा रही थी कि ये मैच दिलचस्प होगा। हालांकि नॉर्थ की टीम से केपी की टीम अभी तक मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी जो पिछले मैचेस खेले गए हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देख रहे थे कि नॉर्थ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जैसे कि आपसे बात हो रही है कि नॉर्थ की टीम पहले बैटिंग कर रही थी, उन्होंने आज काफ़ी प्लेयर्स को रेस्ट करवाया था, मगर इसके बावजूद अम्माद वसीम 20 बॉलों में 36 रन बनाकर अपनी टीम को 144 रन पर ले गए, जिसके लिए उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। और वहाब रियाज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 21 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए, और आसफ आफरीदी ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और जो नॉर्दर्न की टीम 144 रन से ना बढ़ सकी, जिसके ताक़ुब में केपी की शानदार बैटिंग लाइन थी, फ़खर जमान, रिजवान, शुएब मलिक और इफ्तिखार, मगर ये सब नाकाम हुए। और मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 70 बॉलों में 79 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। स्कोर तो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, मगर उन्होंने इसके लिए बॉल बहुत ज़्यादा सर्व की है, जिसकी वजह से रन रेट में कमी रही और केपी की टीम 11 रन से ये मैच हार गई। दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि मोहम्मद हारिस की बैटिंग की वजह से, सुस्त रवि की वजह से केपी के एक छोटा टारगेट भी ना हासिल कर सके। इस मैच में नॉर्थ की तरफ से हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ़, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग के बाद पाकिस्तान में कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया और मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किए गए। हम बात करेंगे दूसरे मैच के मुतालिक, जो कि बलूचिस्तान और सदर पंजाब के दरमियान खेला गया, जो बहुत अहम मैच था क्योंकि 3 टीमें सेंट्रल पंजाब, सदर पंजाब और बलूचिस्तान सेमीफाइनल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की टीम की तरफ से इमामुल हक ने 37 बॉलों में 48 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बिस्मिल्लाह खान ने 35 बॉलों में 41 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। अकबर रहमान ने 21 बॉलों में 37 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बिस्मिल्लाह खान और अकबर रहमान ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है और सेलेक्टर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, और इसकी वजह से ये 161 रन बना पाए 6 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर तो बहुत बड़ा नहीं था, मगर उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि सदर पंजाब को बहुत बड़ा मार्जिन से ये मैच जीतना था, क्योंकि उन्हें ये मैच जल्द फिनिश करना था। इसके लिए तकरीबन उनको 15 रन पर ओवर की एवरेज से स्कोर चाहिए था। लिहाजा उन्होंने आते ही कोशिश शुरू कर दी और ज़ीशान अशरफ ने 10 बॉलों में 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। और सुहैब मकसूद ने तो आज शानदार बैटिंग की, जो मुझे तो याद रहेगी, जो 29 बॉलों में 81 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शानदार छक्के शामिल थे। उनके बाद के प्लेयरों ने उनकी इस कोशिश को जारी रखा और आमिर यामीन ने 9 बॉलों में 33 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 4 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। हुसैन तलत ने भी 11 बॉलों में 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस तरह सदर पंजाब की टीम ने ये मैच 10 ओवर और 4 बॉलों में जीत लिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शुएब मकसूद को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और बलूचिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और इसके साथ ही उमर गुल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया था, वो क्रिकेट से रिटायर हो गया, हर किस्म की क्रिकेट से। ये उनका शानदार कैरियर था और प्लेयर्स ने उनको भरपूर तरीके से अलविदा कहा। उमर गुल एक शानदार प्लेयर रहे हैं और पाकिस्तान
की बड़ा अरसा खिदमत सर अंजाम दी और T20 में पाकिस्तान की रैंकिंग बढ़ाने में उन्होंने मुसलसल अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपनी इस जाँ फ़शानी से क्रिकेट खेली, वो पाकिस्तान का कीमती असासा रहे। आपसे खेलों के और दूसरी मालूमात के मुतालिक बात होती रहेगी। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शुक्रिया।